हेलो गाइस, मैं हूं मोहम्मद दिलशाद। तो आज हम लोग गॉस लॉ के एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। राइट। जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ा दिया था कि गॉस थ्योरम होता क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है ना। और मैंने कूलम लॉ को प्रूफ करवाया था गॉस थ्योरम से। ठीक है, आप लोग को याद होगा। ठीक है ना, ये बातें मैंने करा दिया था आप लोग को। राइट। ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको कूलम लॉ प्रूफ करवा दिया था गॉस थ्योरम से, है ना। अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया अब तक तो कर लेना। वीडियो मैंने वैसे भी पब्लिश कर रखा है। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है ना। तो लगभग 5-6 दिन हो गया है इसके एप्लीकेशन अभी तक हम लोगों ने नहीं करवाया, लेकिन अब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे। तो मेनली इसके 3 एप्लीकेशन है, जिसमें से हम लोग पहले फर्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग को क्या है कि यहाँ पर एक स्ट्रेट इनफिनाइट वायर दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो ना, दिस इज स्ट्रेट इनफिनाइट वायर। ठीक है। अब इस वायर के द्वारा, है ना, हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और फ्लक्स वगैरह देखना है हम लोगों को। राइट। तो अब क्या करेंगे? हम लोग को हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखना होता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर देखते हैं। अभी वायर के पास तो कोई क्लोज सरफेस है नहीं, तो हम लोग एक आर्टिफिशियल खुद से एक गासियन सरफेस बना लेंगे। राइट। तो एक ग्रीन कलर का जो सरफेस दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है? गासियन सरफेस है। ये हमने खुद से ड्रॉ कर लिया है। और ये थ्री डी डायग्राम है, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, समझने में आसानी होगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ की डायरेक्शन ले लेंगे हम लोग। ठीक है। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आपके पास। ठीक है ना। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास डायरेक्शन है। ठीक है ना। और इसके एरिया एलिमेंट सेलेक्ट करना होता है हम लोग को। मान लो ये पहला एरिया एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये आपके पास तीसरा है। ठीक है। और इस एरिया एलिमेंट का नॉर्मल परपेंडिकुलर इस साइड होगा, और इस एरिया एलिमेंट का नॉर्मल परपेंडिकुलरली इस साइड होगा। ठीक है ना। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आती है, क्योंकि इसको मैंने आपको पिछले क्लास में भी प्रूफ करवा करके समझाया था। ठीक है। ओके। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले एक ये जो स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसके द्वारा जो फ्लक्स आएगा, है ना, वो कितना आएगा? है ना। तो ये आएगा आपके पास फ्लक्स ई डॉट डी एस क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। ठीक है ना। अगर मुझे टोटल फ्लक्स चाहिए, तो मैं इस एरिया का, इस एरिया का और इस एरिया का, तीनों एरिया एलिमेंट का फ्लक्स को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो मुझे इस पूरे गासियन सरफेस का नेट फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए, नेट फ्लक्स निकालने के लिए क्या किया मैंने? सरफेस ए का फ्लक्स प्लस सरफेस बी का फ्लक्स प्लस सरफेस सी का फ्लक्स, तीनों को ऐड कर दिया है। ठीक है ना। अब सरफेस जो है आपका, देखिए यहाँ पर, ये आपके पास सरफेस फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की साइड थी, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ऊपर की साइड है और इसका नॉर्मल भी ऊपर की साइड है, तो यहाँ थीटा कितना बन गया? 0 डिग्री बन गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और इस सरफेस का नॉर्मल इस साइड है, तो यहाँ पे थीटा कितना बन गया? 90 डिग्री बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और इस सरफेस का नॉर्मल इस साइड है, तो यहाँ पे कितना बन रहा है? थीटा 90 डिग्री बन रहा है। तो दो सरफेस पे 90 डिग्री बन रहा है और एक सरफेस पे 0 बन रहा है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर जो पहला सरफेस है, उसके लिए क्या लगाएंगे? ई डी एस कॉस 90 डिग्री। और दूसरा सरफेस के लिए क्या लगाएंगे? ई डी एस कॉस 90 डिग्री, क्यों दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं। और जो तीसरा सरफेस था सी ऊपर की तरफ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ उसका नॉर्मल क्या बना रहा था? 0 डिग्री बना रहा था, है ना। तो कॉस 90 ये दोनों तो वैसे 0 हो गए, तो बच गया सिर्फ ये ई डी एस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल लो। और एरिया एलिमेंट डी एस, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए इसकी रेडियस आर है और इसका रेडियस लेंथ एल है ना। तो इसका एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एल हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने फ्लक्स निकाल लिया टोटल गासियन सरफेस के द्वारा, क्या आ रहा है? 2 पाई आर एल आ रहा है। अब याद है फ्लक्स का एक फॉर्मूला और पढ़ाया था मैंने आप लोगों को, कि जो फ्लक्स होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। ठीक है ना। तो आप लोग को मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि जो फ्लक्स होता है हमारे पास, है ना, वो क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए चार्ज क्या होता है ना। तो चार्ज से पहले मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से चार्ज का वैल्यू क्या निकलेगा? लैम्डा एल निकल जाएगा।
राइट। इस चार्ज की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो देखो गाइस यहाँ पे पुट कर दिया गया है लैम्डा एल। इतनी बात हो गई। तो एक इक्वेशन तो मुझे फ्लक्स की ये वाली मिल गई, दूसरी इक्वेशन मुझे फ्लक्स की ये वाली मिल गई। दोनों को आमने सामने रख करके कंपेयर कर दो, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ई इंटू टू पाई आर एल इसकल टू में लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से क्या करो, एल से एल कैंसिल हो जाएगा और ई की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई, 1 अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, है ना, तो मेरे से पूछ लेना आप लोग। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देंगे। किसी भी सेम चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हमारी इक्वेशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो ये 2 लैम्डा हो जाएगा और ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है ना, अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं भी। ठीक है ना, वैसे यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, या आप चाहते हैं अगर तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, है ना। अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपली इसको यहाँ तक छोड़ सकते हैं, ये आप फॉर्मूला छोड़ सकते हैं, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है ना, यहाँ तक आपका डेरिवेशन खत्म हो जाता है। बाकी ये मर्जी के ऊपर है, यहाँ तक अगर स्टैंड करना चाहते हैं तो कर दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, वायर लिया, 3 गासियन सरफेस लिया, उसके 3 एरिया एलिमेंट के नेट फ्लक्स देख लिए हम लोगों ने, और गॉस थ्योरम के इस इक्वेशन के हमने उसको कंपेयर करके हमने फाइनली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को निकाल लिया, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन फर्स्ट जो हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, ओके। बाकी ये सब बातें मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। ठीक है ना, कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा बाहर की तरफ होती है पॉजिटिव के लिए, और अंदर की तरफ होता है नेगेटिव के लिए। मैंने बताया था कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलरली, सॉरी, बाहर की तरफ जाएगा, राइट, बाहर की तरफ जाएगा, राइट, बाहर की तरफ जाएगा पॉजिटिव के लिए, है ना। और नेगेटिव होता है अगर ये तो अंदर की तरफ आता है। ठीक है, अंदर की तरफ आता है। तो ये सब देखो प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आप लोग को समझा रखा है पहले, है ना। बाकी ये भी वही चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंडिपेंडेंस मतलब डिपेंड नहीं करता है गॉसियन सरफेस के साइज पे, है ना, या उसके कंस्ट्रक्शन पे। ठीक है ना, ये सिर्फ डिपेंड करता है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ द कंसिडरेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे निकाली जा रही है और वो पॉइंट कहाँ पर है, इस बात पे डिपेंड करता है। गॉसियन सरफेस के साइज पे, है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड नहीं करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है ना, तो ये थोड़ी सी बात थी। चलिए, अब हमारे पास ये एप्लीकेशन है दूसरा, है ना। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू एन इन्फिनेटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। मतलब एक शीट ले लिया गया है ना, आपको ये शीट दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, ठीक है, ये शीट दिखाई दे रहा होगा, ये लॉन्ग शीट है। इस शीट पे बहुत सारे चार्ज है पर यूनिट एरिया, है ना। तो इस शीट पे बहुत सारे चार्ज है, इस सीट पर बहुत सारे, सॉरी, इस सीट पर बहुत सारे चार्जेस है पर यूनिट एरिया। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, बहुत सारे चार्ज है पर यूनिट एरिया, है ना। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा पर यूनिट एरिया उतना ज़्यादा डेंसिटी। तो डेंसिटी को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, सिग्मा से। तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। इट इज डिनोटेड बाई सिग्मा एंड इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा इस पूरे एरिया में, दैट इज द डेंसिटी। जितना ज़्यादा चार्ज उतना डेंसिटी, जितना कम चार्ज उतना कम डेंसिटी, और जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी ज़्यादा फील्ड निकलेगी इसकी तरफ से। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत तुम लोग को आया होगा। ठीक है, अब देखो, इस सीट के द्वारा अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट फ्लक्स निकालनी है मेरे को, ठीक है ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से गासियन सरफेस लेना होगा, है ना। अब गासियन सरफेस कौन सा लूंगा मैं, ये वाला। तो एक सिलेंड्रिकल गासियन सरफेस ले लिया हमने, जिसकी लेंथ क्या है आपके पास, एल है। ठीक है ना, और इसका भी क्या करना है, 3 एरिया एलिमेंट ले लेना जैसे ऊपर लिया था। एक एरिया एलिमेंट ये रहा, एक एरिया एलिमेंट इस सरफेस का ले लूंगा और एक एरिया एलिमेंट इस सरफेस का ले लूंगा। फिर मुझे पूरे गासियन सरफेस का अगर नेट फ्लक्स चाहिए तो मैं इन तीनों एरिया एलिमेंट के फ्लक्स को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, है ना। उससे मुझे क्या पता चल जाएगा,
नेट फ्लक्स पता चल जाएगा कि इस गासियन सरफेस के थ्रू मेरा कितना आ रहा है। ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर क्या किया हम लोगों ने। डायग्राम पहले तो आप ठीक से कंसीडर कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है गाइस। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा समझने की चीजें हैं। ठीक है ना। समझना ये है आप लोग को कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में समझना है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज हमेशा नॉर्मली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है। ठीक है ना। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में क्या देगा मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा। और सिमिलरली अपने पीछे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा आपको। ठीक है ना। ओके। और इस फील्ड तो आपने देख लिया किस तरीके से दे रहा है हमें। ठीक है ना। दूसरी बात, ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसका नॉर्मल इस साइड है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे थीटा कितना डिग्री बन गया, 0 डिग्री। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है और इस सरफेस का नॉर्मल भी इसी साइड होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल की डायरेक्शन। तो यहाँ भी थीटा क्या होगा, 0 डिग्री होगा। बट ये फील्ड के साथ ये वाला सरफेस का नॉर्मल कितना डिग्री बनाएगा, थीटा 90 डिग्री बनाएगा। तो दो तो 0 डिग्री के बन गए और एक 90 डिग्री का बन गया। बस फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। देखो, ये सरफेस ए का फ्लक्स हो गया ईडीएस, ये सरफेस बी का फ्लक्स हो गया ईडीएस, और ये सरफेस सी का फ्लक्स हो गया ईडीएस। है ना। इस डॉट प्रोडक्ट को क्या कर दो, थीटा के टर्म में तोड़ दो। तो ईडीएस कॉस थीटा। अब पहले सरफेस कितना डिग्री बना रहा है, 0 डिग्री बना रहा है। पहला सरफेस भी 0 डिग्री बना रहा है और दूसरा सरफेस भी 0 डिग्री बना रहा है। तो पहले सरफेस के लिए थीटा 0 डिग्री, दूसरे सरफेस के लिए थीटा 0 डिग्री, और जो तीसरा सरफेस है उसके लिए थीटा कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो हम यहाँ पे 90 पुट कर देंगे। ठीक है ना। तो कॉस 90 ये वाला तो खत्म हो जाएगा। बाकी ये दोनों वैल्यू सेम जैसी है ना। ईडीएस कॉस जीरो, ईडीएस कॉस जीरो, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। कॉस जीरो तो 1 होता है ना। तो ये 1 हो गया, तो इसको तो घटा दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी वैल्यू 1 हो गई। है ना। तो फाइनली ईडीएस ईडीएस कितना हो गया, 2 ईडीएस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है ना, उसको बाहर निकाल लो। तो एरिया एलिमेंट का क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेशन कर देंगे। अब यहाँ पे डीएस, यहाँ पे एरिया एलिमेंट क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे डीएस की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आर स्क्वायर, और 2 ई अपने जगह पर है। ठीक है ना। ओके। और मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया आपको कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए आ जाएगा। यहाँ से चार्ज की वैल्यू क्या आ जाएगा, सिग्मा ए, ये आ जाएगा, राइट। ओके। तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, फ्लक्स जो होता है नेट फ्लक्स वो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट होता है। और क्यू की जगह क्या रख दूंगा मैं, सिग्मा ए, और ए की जगह क्या रख दूंगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। तो हमारी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। है ना। और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। अब क्यू क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। है ना, जैसे कि ऊपर बताया मैंने आपको। और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर है। तो ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो दो इक्वेशन आ गई। और दोनों इक्वेशन किसकी है, फ्लक्स की है ना। दोनों इक्वेशन फ्लक्स के हैं, तो दोनों इक्वेशन को आमने सामने रख दिया मैंने। तो इस वाले इक्वेशन को यहाँ रख दिया मैंने, और इस वाली इक्वेशन को यहाँ रख दिया मैंने। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिंपली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ई इज इक्वल टू में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है ना। देखो, पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया। ठीक है ना। और इस 2 को नीचे उतार दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर के टर्म में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक इनफाइनाइट शीट के लिए, है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है ना, वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो भी इनफाइनाइट वायर के लिए बता दिया है, इनफाइनाइट शीट के लिए बता दिया है मैंने। और डाइवेशन पूरा प्रॉपर है, विथ प्रॉपर डायग्राम, विथ प्रॉपर फॉर्मूला। और फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन डायग्राम यहाँ पे थोड़ा 3D में है, इसलिए एंगल वगैरह सब बढ़िया से समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है ना। तो इस डेरिवेशन को जरूर नोट कर लेना। और सीबीएसई में अगर ये थ्योरेटिकल पार्ट में आता है तो इस डायग्राम को ऊपर लिख देना, कंसीडर ए लॉन्ग इनफाइनाइट शीट हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, एंड वी एज्यूम गासियन सरफेस हैविंग लेंथ एल, रेडियस आर। है ना। इस तरीके से आप खुद से कोई भी लैंग्वेज बनाकर लिख लेना। मतलब जो डायग्राम बनाने जा रहे हो उस डायग्राम को अपने लैंग्वेज में लिख लेना, फिर डायग्राम बना देना, फिर ये डायरेक्शन कर देना। बस इनफ, खत्म यहाँ पे तुम्हारा डेरिवेशन। ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन तुम्हारा यहाँ पर हो गया। ठीक है ना। तो ये कोई बहुत बड़ा बिग डील नहीं है ना। ऐसा मैंने तुम्हें क्लासरूम में भी करवाया है ना, जहाँ पे मैंने फ्लक्स जीरो प्रूफ करवाया था कि किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू नेट फ्लक्स जीरो होता है।
है ना, इसको मैंने प्रूफ करवाया था और यही 3 सरफेस लेके प्रूफ करवाया था। तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल सिमिलर है ना, जो मैंने करवाया था। तो इसको समझना बहुत आसान होगा तुम्हारे लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, बाकी इसके अंदर भी केस 1 केस 2 आते हैं, है ना। इस सीट को 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, तो वो तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है ना। ठीक है, बस यहाँ तक ही तुम्हारे सिलेबस में है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो इतनी बात तुम्हारी कंप्लीट हो गई है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, ठीक है। अच्छा गाइज, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे एक नोट करवाने वाली बात है, ठीक है ना। नोट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है आपके पास, ठीक है ना। मेरी बात समझो आप लोग, अभी सिर्फ एक शीट था हमारे पास इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला, इसकी वैल्यू निकाला था हम लोगों ने, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट। लेकिन अगर यही शीट बहुत ज्यादा थिक होता, क्या होता, थिक होता। थिक का मतलब है कुछ इस तरीके से मुझे थिक नजर आता, ठीक है ना। मतलब ऐसा नजर आता कि इसका एक सरफेस ये है और इसका एक सरफेस ये है, इस तरीके से अगर मुझे आता, है ना। तो अभी हमने सिंगल सीट के लिए निकाला था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर यही चीज आपका थिक होता तो इस वाले सीट का भी आता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और इसका भी आता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस पूरे सीट का क्या आ जाता, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका भी आता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका भी आता सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को जोड़ता तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता, 2 से 2 कट जाता, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाता, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ आ गई है, मैं दोबारा समझाऊंगा, दोबारा समझाऊंगा, देखो अच्छे से देखो। मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलता हूँ उसको समझाने के लिए, ताकि तुमको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगी। कहने के लिए व्हाइट बोर्ड है, नज़र ब्लैक ही आएगा अभी, ठीक है। ओके, देखो समझो मेरी बात। मैं कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास एक थिन शीट थी, ठीक है ना, जिससे पॉजिटिव चार्ज हुआ करता था। इस सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली हम लोगों ने, वो निकाला सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं कह रहा हूँ अगर यही सीट थिन की जगह पर थिक होती, थिक का मतलब है कि इस तरीके से हमें दिखाई देता वो। मैं अभी 3D इमेज तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा बनाने की, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, बन जाएगा। मान लो, ठीक है ना, थोड़ा एज्यूम कर लो। अब जैसे ये पूरा ठीक होता है, क्यूब लाइक लग रहा है, लेकिन मान के चलो कि ये प्लेन शीट है, ठीक है ना। ऊपर एक चार्ज होता, एक सीट ये रहा ऊपर की तरफ, है ना, और एक उस साइड वाले सीट पे चार्ज होता, इस वाले सीट पे चार्ज होता, पीछे वाली सीट पर। तो अब क्या होता, दो सीट की अलग अलग फील्ड आती, राइट। ऊपर वाली सीट की फील्ड आती E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। और नीचे वाले की भी आती है आपके पास, नीचे वाली सीट की भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में पास क्या आ जाएगा, बताओ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया, 2 से 2 कट गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थिक शीट के लिए कितना आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ चुका, ठीक है। तो यही चीज मैं बता रहा था कि अगर यही शीट ठीक होता तो फॉर्मूला मेरा ये होता, और थिन होता अगर, सॉरी, अगर मेरे पास ये थिन होता तो सिर्फ यही वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इस चीज को उन्होंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे, और मैंने समझा भी दिया है, ठीक है। बाकी ये केसेस हैं, ठीक है ना। केसेस एग्जाम में उतना आते नहीं हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये है नहीं सिलेबस में। अगर आप चाहते हो कि मैं केस करवा दूँ ये वाला, तो मुझे कमेंट में करके बता देना, मैं पढ़ा दूंगा ये, कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, ठीक है ना। मुश्किल से 10 मिनट का काम है इसको पढ़ाना मेरे लिए, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट में बता देना, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो ठीक है, मैं कोई बात नहीं, स्किप कर जाऊंगा, ठीक है ना। तो ये पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है,
है ना। इट इज अप टू यू, ये आपके ऊपर है, आपके कमेंट के ऊपर है। ठीक है गाइज। तो अभी मैंने फिलहाल ये ई इजकल टू में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट थिक के लिए और थिन शीट के लिए सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, है ना। और वायर के लिए मैंने आपको पढ़ाया ई इजकल टू में लैम्डा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। तो ये कुछ तीन फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं विद एप्लीकेशन। तो यहाँ पे दो एप्लीकेशन आपकी पूरी हो जाती है। तीसरी एप्लीकेशन मैं अगले एपिसोड में डालूंगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो एप्लीकेशन था पहला और दूसरा, ये दो दो नंबर के आएंगे आपके एग्जाम में, दो से ज्यादा नंबर के है नहीं, तीन नंबर के आएंगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। लेकिन जो थर्ड एप्लीकेशन है वो 3 से 5 नंबर का पूछ सकता है, 3 नंबर का सिर्फ डेविएशन पूछ लेगा। अगर न्यूमेरिकल लगा दिया तो वो क्वेश्चन 5 नंबर का हो जाता है। तो इसलिए मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, है ना। मैं इसमें लिंक नहीं करूंगा वरना वीडियो बहुत ज्यादा ही लंबी हो जाएगी, है ना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, तो आप कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो करके ही जाना, ठीक है ना, क्योंकि अगली बार आपका फायदा हो जाएगा। ठीक है ना। और बाकी आगे कोई भी लेक्चर चाहिए या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन टाइप करें, अपना डाउट टाइप करें, है ना। और मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, बाकी दूसरों के साथ शेयर कर दें और ईमानदारी से, ठीक है ना, सब्सक्राइब करके जाएं। ओके, बाय।